इनको किसी से कोई सरोकार नहीं है कि कोई डिसेबल है, कोई बेवा है औरत, कोई ट्रांसजेंडर है, कोई मिनोरिटी का बंदा है, तो ये उनसे इनको कोई लेना देना नहीं। अपराध का डिसेबल पर्सन का एक अलग इदारा होना चाहिए। यहाँ वहाँ आपने जो है ना वो भेड़ बकरियों को सबको जमा किया हुआ है। मजदूर अपराध जब टेस्ट देने जाता है वहाँ वो घबरा जाता है कि यार ये तो इतना लाखों की तादाद में इतना इधर टेस्ट देने वाले आए हुए हैं, तो जो बंदा चल नहीं सकता, जो बंदा देख नहीं सकता, जो बंदा सुन नहीं सकता, वो घबराता है कि यार इस राज में मैं कहीं इनके नीचे ना आ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिसेबल पर्सन के कोटे के बारे में। जो 3% हुकूमत ने डिसेबल पर्सन का कोटा रखा हुआ है उस पर हम बात करेंगे कि कैसे हुकूमत ने डिसेबल पर्सन को फुद्दू बनाया हुआ है, कैसे हुकूमत ने डिसेबल पर्सन को चूना लगाया हुआ है, और इस पर जो डिसेबल पर्सन के जो इदारे हैं, ख़ासतौर पर सोशल वेलफेयर का इदारा है, वो कैसे खामोश है, और कैसे डिसेबल पर्सन का ये जो कोटा है वो मजदूर अफराद कैसे उसको हासिल नहीं कर सकते और क्यों नहीं हासिल कर सकते, इस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। अच्छा, ये जो कोटा है 3% कोटा जो है डिसेबल पर्सन का, ये अगर किसी एक पोस्ट पर 30+ सीटें होना तब ये कोटा मजदूर अफराद का जो है ये लागू होता है, और एक सीट जाकर बनती है डिसेबल पर्सन की। तो क्या हुकूमत ने हमें बेवकूफ़ समझा हुआ है? हमें हुकूमत ने जो है वो अक्ल से फारिग समझा हुआ है? क्या हमारे अंदर दिमाग नहीं है? क्या हमारे अंदर अक्ल नहीं है? क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या डिसेबल पर्सन एजुकेटेड नहीं है? तो असल मकसद बात का करने का ये है कि कम अज़ कम 10 सीटें हों और एक सीट डिसेबल पर्सन की हो। 10 सीटें हों, एक सीट डिसेबल पर्सन की हो, बाकी मिनोरिटी की सीटें हों, वोमेन सीटें हों, और जो ओपन मेरिट हो वो उसकी 5 सीटें हों 10 में से, और 10 में से एक सीट डिसेबल पर्सन की हो। ये ना हो कि 30+ सीटें आएँ और फिर जाकर एक सीट डिसेबल पर्सन की बने। और सोशल वेलफेयर का इदारा क्या कर रहा है? वो इधर वो बैतुल माल का वो जो माल है वो इकट्ठा करने आए हुए हैं वहाँ। एक अच्छा देखो यार, सोचने की बात यह है और गौर करने की बात यह है कि एक सोशल वेलफेयर का इदारा जो डिसेबल पर्सन के हकूक़ के बारे में काम कर रहा है, वहाँ उन्होंने सारे फिट बंदे लगाए हुए हैं। एक फिट बंदे को क्या पता कि डिसेबिलिटी क्या है? एक डीडी जो सेक्रेटरी है वो सही सलामत है, अल्लाह उसको सही सलामत रखे, वहाँ उन्होंने बिल्कुल फिट बंदा डीडी बिठाया हुआ है, बिल्कुल सेक्रेटरी जो है बिल्कुल फिट बिठाया हुआ है। वो डिसेबल होना चाहिए, क्योंकि एक डिसेबल बंदा जब मजदूर अफराद के हकूक़ के बारे में काम करता है, इदारा चलाता है, तो उसको असल एहसास होता है कि डिसेबिलिटी क्या है। एक फिट बंदे को क्या पता कि टांगों से मजदूर होना कितना बड़ा इम्तिहान है, बाजू ना होना कितना बड़ा इम्तिहान है, आंखें ना होना कितना बड़ा इम्तिहान है। एक फिट बंदे को क्या पता? उसको क्या पता कि डिसेबिलिटी क्या है? वहाँ सोशल वेलफेयर के इदारों में इन्होंने सारे फिट बंदे बिठाए हुए हैं। वहाँ कलर ऊपर डीडी से लेकर सेक्रेटरी से लेकर नीचे क्लर्क तक, पीएन तक, सुपरवाइजर तक इन्होंने सारे फिट बंदे बिठाए हुए हैं। वहाँ एक भी डिसेबल पर्सन नजर नहीं आता। कमाल है यार, इन्होंने डिसेबल पर्सन को इस तरह का जो है बेवकूफ़ बनाया हुआ है, चूना लगाया हुआ है। तो मेरी गुजारिश है डिसेबल पर्सन से जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, और दूसरे जो फिट अफराद हैं जो ये एहसास रखते हैं कि यार डिसेबल पर्सन का कोटा जो है वो 10% होना चाहिए, ना कि 3%, तो वो मेरी इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और मेरी वीडियो को आगे शेयर करेंगे। और दूसरा, हर इदारे में मजदूर अफराद की एक सीट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हो, हेल्थ का इदारा हो, कोई भी इदारा हो, मजदूर अफराद की वहाँ एक सीट ज़रूर होनी चाहिए, एक पोस्ट ज़रूर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट के 5 जज हैं ना, तो एक जज डिसेबल पर्सन होना चाहिए। तो ये तब जाके ये जो है ना इक्वेलिटी बनती है, तब जाके ये बराबरी होती है, तब जाके हकूक़ पूरे होते हैं डिसेबल पर्सन के। यहाँ आपने 3% कोटा लगा के जी वो हमने जी बड़ा तीर मार लिया है जी, डिसेबल पर्सन को 3% कोटा दे दिया। जब 30+ सीटें इस मुल्क में, जब रोजगार है नहीं इस मुल्क में, जब नौकरियां हैं नहीं, तो 30+ सीटें आप कहाँ से लेके आओगे? और फिर उसमें से एक सीट मजदूर अफराद की बनेगी, तो इतने तक मजदूर अफराद वेट करते रहेंगे। उनका ज़िंदगी का जो अहम हिस्सा है, फिर वो आप जो है वो एज का इशू निकाल के ले आते हैं। भाई डिसेबल पर्सन में भी अब जो कंपटीशन है वो बहुत बढ़ गया है। अल्लाह हर घर में सलामत बच्चे पैदा करे। आज जो है ना हर 5वें घर में एक डिसेबल बच्चा ज़रूर है, और वो पढ़ लिख रहा है और पढ़ा लिखा है, तो उसको रोज़गार कौन देगा? उसको नौकरियां कौन देगा? सबेबुल असबाब तो मेरे अल्लाह की ज़ात है ना।
लेकिन ये जो हमारे ईमानों में बैठे हैं ये क्या कर रहे हैं? ये इधर ठोसने के लिए आए हुए हैं, हाल में मजीद, हाल में मजीद, बस ये इनको यही काम है। ये बस अपने बारे में सोचते हैं। बाकी जो नीचे जो तबका है, डिसेबल पर्सन है खास तौर पर, वो कीड़े मकोड़े हैं इनके आगे। तो मैं ये वीडियो बनाने का और जज्बाती बनाने का मकसद ये है कि यार जो इदारे हैं मजदूर अफराद के, वो भी आवाज़ उठाएं कि 10% जो कोटा है वो हुकूमत लागू करे डिसेबल पर्सन का। ये 3% कोटा नहीं चलेगा। इस पे ना 30+ नौकरियां बने, ना एक सीट जाकर मजदूर अफराद की बने। चलो 10 सीटें तो ये है ना कि 10-12 सीटें इतनी तो आती ही रहती हैं, तो उसमें से एक मजदूर अफराद की भी सीट बनती रहेगी। तो अगर ये मेरी बात किसी को बुरी लगे तो वो इस चीज़ को ना देखे कि मैंने जज्बाती अंदाज में ये तकरीर की। हम बात करें 5 जो सीटें आती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो MNA MPS के अंडर क्यों होती हैं? और भाई MNA MPS कौन है उन सीटों को अपने अंडर रखने वाले? या हुकूमत उनको क्यों सीटें देती है? वो अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम ने उनको मुंतखब किया है, वो अवाम की खिदमत करें। नौकरियों से उनका क्या लेना देना? तो ये जो नौकरियां हैं ये किसी अच्छे इदारे के अंडर होना चाहिए जो 100% ईमानदार हो। ये PPS FPS इनसे भी वो 100% ईमानदार हो। एक ऐसा इदारा बनाया जाए उसके अंडर ये जॉब्स हों, उसके अंडर नौकरियां हों। अफराद का डिसेबल पर्सन का एक अलग इदारा होना चाहिए। यहाँ वहाँ आपने जो है ना वो भेड़ बकरियों को सबको जमा किया हुआ है। मजदूर अफराद जब टेस्ट देने जाता है वहाँ वो घबरा जाता है कि यार ये तो इतना लाखों की तादाद में इतना इधर टेस्ट देने वाले आए हुए हैं, तो जो बंदा चल नहीं सकता, जो बंदा देख नहीं सकता, जो बंदा सुन नहीं सकता, वो घबराता है कि यार इस राज में मैं कहीं इनके नीचे ना आ जाऊँ। वो टेस्ट देने से भी घबराता है। तो इन्होंने सबको इकट्ठा किया हुआ है। डिसेबल पर्सन का अलहदा निज़ाम होना चाहिए, अलहदा इदारा होना चाहिए जो डिसेबल पर्सन की जो जॉब्स आएँ वो उनके टेस्ट ले और मेरिट पर जो है काम करे, मेरिट पर नौकरियां दे। इन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया है। ये तो इनकी पॉलिसियां हैं। भाई ये इधर आते हैं अपने जो इनके काम है, अपनी जो ज़िंदगी का जो लेवल है बस उसको सीधा करने आते हैं। इनको किसी से कोई सरोकार नहीं है कि कोई डिसेबल है, कोई बेवा है औरत, कोई ट्रांसजेंडर है, कोई मिनोरिटी का बंदा है, तो ये उनसे इनको कोई लेना देना नहीं। डिसेबल पर्सन के हवाले से, हकूक़ के हवाले से जो काम कर रही हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि डिसेबल पर्सन का कोटा 10% किया जाए बजाय 3% के। तो दोस्तों अगर ये मेरा पैगाम और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, और अगर लाइक नहीं करते, लाइक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको शेयर करते जाएं यार, ताकि ये हुकूमती ऐवानों तक ये पैगाम पहुँचे, जो NGOs हैं उन तक ये पैगाम पहुँचे। ओके, अल्लाह हाफिज़।